तो हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का एक और आईएमपी क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछा ही जाता है और इस वर्ष 2026 में पूछा जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि से पूछता है, एक सवाल आता ही है। तो आइए मैं आपको आज ऐसा इस सवाल को बता दूंगा कि दोबारा इस सवाल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। और प्रतिस्थापन विधि से कोई भी सवाल आएगा उसको आप लगा ले जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14 है। इसको इसमें में से भी x का मान निकाल लेना, इस y को इस साइड भेज देना है। और इसमें में से भी इस साइड को इस y को इस साइड भेज देना है। दोनों में x का मान निकाल लेंगे पहले। तो आइए पहले x का मान निकालते हैं। तो पहले एक बार उसको समीकरण को उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और x माइनस वाई बराबर 4। अब पहले समीकरण ए, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2। पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो आइए समीकरण इसमें में से x का मान निकालते। तो x प्लस वाई है, जब ये y इस साइड में जाएगा बराबर से तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर, ये y इधर प्लस में है, जब इस साइड में जाएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 और माइनस इधर प्लस में था, इस साइड में गया तो माइनस में हो गया, माइनस वाई बराबर, बस इसको समीकरण मान लेंगे 3। इसमें में से हमारा यक्स का मान निकल आया 14 माइनस वाई। अब समीकरण 2 से यक्स का मान निकालेंगे। इसमें में से इस वाई को इस साइड भेज देंगे। तो समीकरण 2 से अब निकालेंगे तो एक्स बराबर, ये वाई इधर माइनस में है, जब इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 और प्लस वाई। अभी हमारा इसमें में से भी x का मान निकल गया। अब इसको समीकरण 4 मान लेंगे। आप लोग समझिए, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। अब इसमें में से भी x का मान निकल गया, इसमें में से भी x का मान निकल गया। अब चाहो तो इसका मान यहाँ पर x के स्थान पर रख दो, तो चाहो तो इसका इस x का मान इसके स्थान पर रख दो। तो आइए इस x का मान इस पे यहाँ पर रख देंगे, 4 प्लस वाई को x के स्थान पर रख देंगे, बस हो जाएगा, हमारा एक मान निकल आएगा। तो इसमें लिख लेते हैं कि समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, यहाँ पर जैसे समीकरण 4 है तो इसका मान 3 में रखने पर, तो समीकरण 4, ये समीकरण 4 है ना, तो इसका मान इसमें रखने पर समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, समझिए बस। समीकरण 3 में रखने पर, अब आइए इसका मान यहाँ पर x के स्थान पर रख देते हैं। तो 4 प्लस वाई है, पहले एक बार इसको उतार लेते हैं। तो x बराबर 14 माइनस वाई। अब ये जो है ना 4 प्लस वाई, इसको यहाँ पर x की जगह पर रख देते हैं। तो आइए रखते हैं। तो 4 प्लस वाई बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे हम कि जो ये y है, जो इंग्लिश का अक्षर है, जैसे ये y है, इस इधर भी y है, तो y को एक साइड कर लेंगे और ये जो गिनती वाला है इसको एक तरफ कर लेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर 4 और इस y को इस साइड भेज देंगे और इसको 14 को इस साइड लेकर आएंगे। तो इधर 14 किस में है, प्लस में है, लेकिन जब बराबर से इस साइड में आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस का 14 और बराबर, अब इस y को इस साइड लाएंगे तो इधर y किस में है, प्लस में है, लेकिन इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का, ये माइनस का y, फिर इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का y। अब इधर हमारा क्या हो गया, 14 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस, जो बड़ी संख्या रहती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। तो 14 हमारी बड़ी संख्या है तो इसी का चिन्ह लिया जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 10 बराबर माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई, तो जुड़ेगा तो कितना, माइनस का 2 वाई हो जाएगा। जब दोनों दोनों लंग माइनस लगा रहता है तो वो जुड़ जाती है, लेकिन जुड़ जाता है उसके साथ अपना चिन्ह भी छोड़ जाता है। तो ये माइनस का 2 वाई हो जाएगा। अब इस 2 को इस साइड में भेजेंगे, y का इधर ही रहने देंगे, 2 को इस साइड में भेजेंगे। तो माइनस का 10 बटे में माइनस का 2,
और बराबर में y, इधर गुणे में था इस साइड में आया तो भाग करने लगा, ये 2। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से 10 कट जाएगा, क्योंकि 2 से 5, 2 पंचे 10 तो कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा y बराबर, अब y को इस साइड भी कर सकते हैं, y बराबर 5। y बराबर कितना आ गया, यहाँ 2 से 10 को काट दिया तो y बराबर 5 आ गया हमारा। अब आइए इस y का मान जो निकला है इसको यहाँ पर समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पर इस समीकरण 3 में रख देंगे y का मान, ये जो y का मान 5 निकला है इसको समीकरण 3 में रख देंगे, वह हमारा x का मान भी निकल आएगा। तो आइए पहले यहाँ पर ये इस समीकरण को 3 को उतार लेते हैं। तो x बराबर 14 माइनस y, अब y के स्थान पर हमें क्या कर रखना है, 5 रख देना है। तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और बड़ी संख्या कौन है, तो 14 है, तो इसीलिए 14 पे प्लस का चिन्ह लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इसको घर पर लगाइए एक बार खुद से, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।